जी सर, ब्रेक से पहले हमने ये सवाल कर लिया था। अब जो है हम एक दो सवाल और देख लेते हैं। जैसे कि एक सवाल ये है कि इसमें क्या कह रहे हैं ये? जी क्या रिक्वायरमेंट है? एनीवन? क्या रिक्वायरमेंट है? किसी को समझ में आ रही है रिक्वायरमेंट? मल्टीपल ऑफ 2n नहीं, बेसिकली नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, रेशो है बेसिकली। तो ए अगर 2 होंगे तो बी 3 होंगे, ए अगर 4 होंगे तो बी 6 होंगे, ये 6 होंगे तो ये 9 होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो इस तरह की कोई लॉजिक है कि भाई ए अगर 2 होंगे तो बी 3 होंगे। अगर हम वो स्टेटमेंट दे दें ना जो भी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट लिखी थी, उससे ये होगा कि ए जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, बी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है ए जो होंगे वो मल्टीपल ऑफ 2 आ रहे होंगे एन के रिस्पेक्ट से, और बी जो आ रहे हैं मल्टीपल ऑफ 3 एन के रिस्पेक्ट से। अब अगर हम इसको सॉल्व करने की लॉजिक आपसे पूछें तो शाबाश, कौन बताएगा इसकी लॉजिक? कौन बताएगा? लॉजिक तो वही लगेगी, लेकिन करना क्या है, क्या करें? ए पे इवन लॉजिक लगा देते हैं, पुश वाली। बिल्कुल, ये देखें, क्या समझ में आया? ये बता दें, यहीं पर ही बता दें। हर 2 ए पे एक ए को पुश करवाएं और हर 3 बी पे एक बी को पॉप करवाएं, सही है। हर 2 ए पे एक ए को पुश करवा दें और हर 3 बी पे एक बी को पॉप करवा दें। क्लियर? अरे हाँ यार, वही कह रहा था मैं। बी पे पॉप करवाएंगे, बी पे पॉप करवाएंगे, बी को नहीं, बी पे पॉप करवाएंगे हर ए को। हर 2 ए पे एक ए को पुश करवाएंगे और हर 3 बी पे
एक बी को पॉप करवा देंगे। ये बात समझ में आ गई सबके? जी शाबाश, जल्दी बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई सबके? आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? हर 2 ए पे एक ए को पुश और 3 बी पे, फर्क नहीं 4 लिखा होता तो हर 2 ए पे एक ए को पुश और 4 बी पे एक बी पे 4 बी पे एक पॉप। क्लियर हो गई बात? तो साइकिल कंप्लीट करना है। जो पहले लिखा हुआ है, अब अगर फर्क करिए ऐसे लिखा हुआ था तो हमने क्या किया था, हमने हर ए पे पुश करवाया था और हर 2 बी पे पॉप करवाया था, ऐसे ही था। हर ए पे पुश, हर बी पे 2 बी पे पॉप, ऐसा ही है। इसको अगर मैं 3 कर दूं तो आपकी लॉजिक होती कि सर हर ए पे पुश और हर 3 बी के बाद पॉप। ये बात समझ में आ गई? तो यही चीज मैंने यहाँ रख दी कि अब सिंगल ए पे नहीं करवा रहा, कितने ए पे करवा रहा हूँ, 2 ए पे पुश करवा रहा हूँ। तो ये चीज सोच के मैंने ये इंप्लीमेंट कर दिया। इज इट क्लियर? हम इसको डिजाइन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कौन सी चीज कहाँ से पुश होगी पॉप होगी। अब याद रखना है तो ये देखें, वही पहले ए को इग्नोर, पहले ए को इग्नोर। जैसे दूसरा ए आएगा तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे ए को पुश करवा देंगे। तो बताइए दूसरे ए को पुश करवाने के लिए इधर लेके जाऊं या इधर लेके जाऊं? ए पे ले जाते हैं, देख लेते हैं अगर ए पे ले जाने तो कुछ मसला नहीं होता। तो ये पहले ए पे चलेगा, ये दूसरे ए पे चलेगा, ठीक है। अब तीसरे ए के लिए क्या होगा, ये चलेगा। चौथे ए के लिए ये चलेगा। तो इसका मतलब है इवन लॉजिक लग गई है और इवन लॉजिक में हम हर 2 ए पे एक ए को पुश करवा रहे हैं। इसका मतलब है जब हमारे ए खत्म होंगे तो हम कैपिटल ए पे होंगे, क्योंकि हमारे ए जो होंगे वो इवन ही होंगे। ऐसा ही है, जब हमारे ए खत्म होंगे तो हम कैपिटल ए पे होंगे, ऐसे ही है। अब कैपिटल ए से हम कनेक्शन बना देते हैं कि अब अगर कैपिटल ए पे बी आता है तो टॉप पे क्या पड़ा होना चाहिए, हमने 2 ए करवा, कम से कम एक ए पड़ा हुआ होना चाहिए। अगर कैपिटल ए पे बी आता है तो कम से कम स्टैक में एक ए पड़ा होना चाहिए, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है 1। इज इट क्लियर? अब अगर कैपिटल बी पे दूसरा ए आता है उसको भी इग्नोर करेंगे। कैपिटल सी पे अगर दूसरा ए आता है उसको भी इग्नोर करेंगे। क्लियर? और अगर तीसरा आता है तो वापस ए पे चले जाएंगे और पॉप करवा देंगे। कही ना, ये मैं वापस चला गया, मैंने इसको यहां बना दिया, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये मैंने इसको यहां बना दिया, स्टेट को, ए स्टेट को दोबारा बना दिया यहाँ पर, मतलब ये वहीं आ रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे पास कनेक्शन की जगह नहीं है तो मैंने ये बना दिया। बस सोचिएगा अलग स्टेट है, ये सेम स्टेट वही वाली है। इज इट क्लियर? एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा अभी देख लेते हैं, सही है वसीम? 1 मिनट देते हैं बस। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगा, होता है या नहीं होता देख लेते हैं।
अगर फर्ज कर लें कि पहले बी आ जाता है तो स्टैक पे क्या पड़ा हुआ होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गई सबको लॉजिक। और मुझे बताएं फाइनल स्टेट का, पहले मुझे बताएं ये जो मैंने ए बनाया है इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है, ये बेसिकली ये एरो में यहां ले गया हूं। ठीक है, ये एरो में यहां ले गया, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। अच्छा, अब मुझे बताएं फाइनल स्टेट कहां से बनेगी। तो एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, क्या कहते हैं। तो आप लोग ही कह रहे थे ना ये वाली चीज जिसमें मैंने कहा था आप लोगों से कि ये इधर लेके जाए या आगे लेके जाए, तो आप लोगों ने कहा था वापस ए पे ले जाए, तो ये चीज दोबारा मिटाई मैंने। ठीक है, हर क्वेश्चन में हर एंगल से सोचना है। यहां जो आप वापस लेके गए थे ना, इसको वापस लेके नहीं जाए, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। रीजन तो समझ में आ गया। अब ये कर लेते हैं कि हम एक स्टेट और बनाते हैं। अब आप एक काम को 2 दफा तो करेंगे लेकिन आपको एंटी स्ट्रिंग वाली बचत हो जाएगी। इतना काम आपने क्या किया कि 2 ए पे एक चला गया। इज इट क्लियर, ये काम समझ में आ गया कि 2 ए पे एक चला गया। ये काम समझ में आ गया, 2 ए पे एक चला गया। अब आप वापस जाते हैं, ये तीसरा ए आया इग्नोर, ये चौथा ए आया पुश। ठीक है भाई, ये देखिए चौथे ए पे पुश, पांचवें ए पे इग्नोर, छठे ए पे पॉप। तो इसका मतलब क्या है कि ये काम इतना हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अब इवन वाली मेरी 2 स्टेट थी, एक ये थी इवन वाली, मैंने उसको शिफ्ट करके यहां कर दिया, तो सी मेरी इवन स्टेट है। इज इट क्लियर, सी मेरी क्या है, इवन स्टेट। इज इट क्लियर, बस अब सी पे वही लॉजिक लगा दें कि पहले बी को इग्नोर, दूसरे बी को इग्नोर। तो देखें एक बी बना देता हूं, एक ई बना देता हूं और एक वापस सी पे ले जाता हूं। ये वो हो गई मल्टीपल ऑफ 3 की। अब इस पे ट्रांजिशन लिख दें जो आपकी काम की थी, बी कॉमा ए इग्नोर, बी कॉमा ए इग्नोर एंड बी कॉमा ए पॉप। इज इट क्लियर। अब अगर मैं सी पे खड़ा हुआ हूं तो इसका मतलब है मैंने मल्टीपल ऑफ 2 देखे और मल्टीपल ऑफ 3 देखे। बस अगर सी पे डॉलर कॉमा जेड नॉट आएगा तो मैं एक्सेप्ट करवा दूंगा, क्योंकि जेड नॉट तभी आएगा जब सारे जो है ए खत्म हो जाएंगे स्टैक में से। तो ये क्वेश्चन सही है, इससे पहले वाले में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था। ठीक है, अब अगर शुरू में ए आ जाता है तो मसला नहीं है, अगर शुरू में बी आ जाता है तो मसला हो गया, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया तो मसला हो गया। 2 ए के बाद बी ना आए तो रिजेक्ट करो ना यार, 2 ए के बाद अगर बी आ रहा है तो उसे रिजेक्ट कर लो। रिजेक्ट हो तो रहा, ये रहा, नहीं हो रहा। अगर डबल ए डॉलर आ गया तो बेटा डॉलर आ गया तो स्टैक में तो ए पड़ा हुआ होगा ना। जी कोई सवाल। सी से बी की ट्रांजिशन समझ में नहीं है बेटा, ये है थर्ड वाला, पहला ए इग्नोर, ये दोनों सेम लिखे हुए इग्नोर, दूसरा ए के पुश करवा दिया, तीसरे ए पे आपने कुछ भी नहीं किया, देखें ए आया टॉप पे ए था वापस ए रख दिया, तो ये इग्नोर करा ना, अपनी दोनों सेम चीजें होती है तो इग्नोर हो जाता है। स्टैक, स्टैक अनचेंज हो जाता है, इग्नोर का मतलब है अनचेंज। तो तीसरे को इग्नोर कर दिया, चौथे पे पुश करवा दिया, पांचवें को इग्नोर कर दिया, छठे पे पुश करवा दिया, सातवें को इग्नोर कर दिया, आठवें में पुश करवा दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पहले ए के लिए चलेगा, ये दूसरे ए के लिए, बस इन दोनों का एक इतना इतना सा काम है। ये सिर्फ फर्स्ट के लिए चलेगा, ये सेकंड के लिए। अब ये चलेगा उसके बाद सारे ऑड के लिए, ये चलेगा उसके बाद सारे इवन के लिए। तो ये थर्ड फिफ्थ सेवन नाइन के लिए चलेगा, ये 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर। अच्छा जी,
अब ये हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का पीडीए भी बन जाए, तो हमें देखना भी पड़ता है कि भाई हमारा पीडीए बन सकता है नहीं बन सकता। तो सवाल वहीं आ जाता है घूम फिर के, जिस तरीके से रेगुलर लैंग्वेज होती है उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है, इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए पीडीए डिजाइन हो सकता है। मतलब पीडीए इसके लिए भी डिजाइन हो सकता है, रेगुलर के लिए भी, अपने से लोअर चीजों के लिए हर चीज डिजाइन हो सकती है। तो पीडीए में कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का भी बना सकता हूँ, रेगुलर का भी बना सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी लैंग्वेज का पीडीए नहीं बना पा रहा, डेफिनेटली मैं उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी नहीं बना सकता। अगर किसी लैंग्वेज के लिए मैं पीडीए डिजाइन नहीं कर पा रहा, तो मैं उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी डिजाइन नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ में आई? अगर किसी लैंग्वेज के लिए पीडीए डिजाइन नहीं हो सकता, तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखें जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इसका पीडीए अगर हम सोचें कि बनता है, तो ये कह रहा है जितने ए होंगे उतने सी होंगे, और जितने बी होंगे उतने डी होंगे। तो पहले ए आएंगे, फिर बी आएंगे, फिर सी आएंगे, फिर डी आएंगे। तो अगर हम स्टैक समझें, तो स्टैक हमारी मर्जी से काम नहीं करता, स्टैक अपनी मर्जी से काम करता है। तो सिंगल स्टैक से ये नहीं हो सकता। जितना हमने पढ़ा है सिंगल स्टैक पीडीए, तो उससे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहले देखिए आपने बोला सर ए आया तो मैं उसे पुश करवा रहा हूं। अब जाहिर सी बात है बी को भी कंपेयर होना किसी और से, तो बी को भी पुश करवा रहा हूं। लेकिन अब जब सी आएगा तो स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ होगा? बी। स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ होगा? बी पड़ा हुआ होगा, और स्टैक के टॉप पे बी जो पड़ा हुआ है, दोनों कंपैरिजन नहीं हो सकता। बिल्कुल, कंपेयर इसको ए से होना चाहिए, जो कि देख के समझ में नहीं आ रहा कि होगा नहीं होगा, तो नहीं हो सकता ये, इसलिए इसका पीडीए पॉसिबल नहीं है। अब आप इसको पढ़ें कि भाई सर दो स्टैक यूज कर लें, तो वो अलग सी बात हो जाएगी। हमने जितना पढ़ा उसमें ये पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? देयर इज नो वे आउट कि हम डायरेक्ट ये पे पहुंच जाए। अच्छा जी, एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे आपको ये सवाल दे दिया जाए, अब ये एक सवाल है, क्योंकि कह रहा है नंबर ऑफ ए शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 इन अ गिवन स्ट्रिंग। नंबर ऑफ ए इन अ गिवन स्ट्रिंग शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। चले आप इसको पीडीए बनाए शाबाश, सब लोग इसका पीडीए डिजाइन करें ए और बी ए लैंग्वेज में, लेकिन सिर्फ काउंट किसका हो रहा है? ए का हो रहा है। शाबाश। ए और बी दोनों है, लेकिन काउंट सिक्स किसका हो रहा है? सिर्फ ए का हो रहा है। चलिए बनाइए। बन गया।
बिल्कुल, लेकिन पेपर में नहीं बनता है। पेपर में ये इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये आप लोगों को आता है। बाकी लोग भी कर लें, फिर हम लोग बात करते हैं। सब लोग कर लें प्लीज, फिर बताइएगा। हाँ, कोई भी फाइनल स्टेट बन सकती है, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो सकता है ना। चले जी, सबसे हो गया है, कोई रहता है? ये ऑलमोस्ट डन का मतलब क्या होता है? इनिशियल स्टेट बना लिए बस। चले, वजी अहमद, वजी हैदर, अस्का और एहसन फारूक इधर अपना आंसर शेयर करें, यहाँ पर पिक्चर भेजें, यहाँ पर सेंड करें। 1 मिनट है आपके पास। हाँ, तो जवाब देना बेटा। जब पूछ रहा हूँ कि बना ही नहीं बना, तो दोनों सूरतों में जवाब दें। अच्छा जी, ये इसका सॉल्यूशन है। और हमेशा की तरह जिन लोगों से मैंने पूछा, उन्होंने आज भी वही किया जो वो हमेशा करते।
मतलब पूरा वही बनेगा, सिर्फ क्या होगा, इग्नोर वाला काम एक्स्ट्रा। अच्छा सही है जी। इसमें कोई सवाल किसी का? मसला है, बिल्कुल है मसला। आसिर कह रहे हैं मैंने एनएफए बनाया। बेटा आप एनएफए तो बना लें, लेकिन इसका एनएफए और डीएफए सेम बनता है। इसके एनएफए में ये नहीं होता कि आप बी की ट्रांजिशन ना करें। बी की ट्रांजिशन तो होगी ना, क्योंकि बी जो है वो मौजूद है आपके पॉसिबल स्ट्रिंग्स के अंदर जी। तो आपके 0 नंबर आएगा इस क्वेश्चन में। अब अगर फर्ज करें ये आप पेपर में करते, पेपर में आपके नंबर कट जाते फाइनल में, तो आप यही कहते कि चेकिंग सही नहीं हुई। जी फरमाइए। यू डोंट हैव एनी चॉइस बेटा, यू हैव टू ट्रस्ट माई चेकिंग। अगर सिर्फ स्ट्रिंग डी आ जाए तो ये एक्सेप्ट कर तो रहा है सर। हम्म। जी केशव साहब, सही कहा मैंने या आपको कोई कंफ्यूजन है? जी बेटा ठीक है, तो सवाल तो नहीं है यहाँ तक। चलिए आखिरी सवाल करें पीडीए का, फिर इंशाल्लाह 3:10 पे आपका क्विज जो है वो लाइव आ जाएगा और 3:40 तक का टाइम होगा। चलिए ये लोग भी सब करें। चलिए इसके लिए 2-3 मिनट है आपके पास, जल्दी से करें। किसी से हो जाए तो बता दीजिएगा। बेटा हाँ, मैं आपको हमेशा इग्नोर कर देता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि पॉप के साथ कुछ भी हो जाए? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। एक ही दफा में कैसे हो जाएगा पॉप पॉप के साथ कुछ?
चले मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, मैं इतनी देर में फिर मोहम्मद अदील आप लोग कीजिए। मोहम्मद अदील मौजूद हैं। मुस्लिम अटेंडेंस हो रही है बेटा? मुस्लिम, आकिब रजा, आकिब रजा, मोहम्मद बिलाल, ठीक है मुस्लिम, शहरियार शाहिद, अवैस खान, शामिर अफजल, असजद, उसामा रिजवान, अदीना, तनवीर, अस्का, अब्दुल्ला, सिमरा, आनंद कुमार, हारिस, एहसन तारिक, कशफ, दानिश अली, कशफ आलम, दानिश अली, सैफुल्ला, वकास, आयशा, आसिर, वसीम, हसनैन, एहसन, हसी, वजी, दिनेश, औसाजा, मोहम्मद शाहिद, हसन शाहिद, मोहम्मद फराज, फहाम, हुज़ैफा तारिक, मुजम्मिल, फुरकान, शामिर, हमना, मरियम। हुज़ैफा तारिक नहीं है, लगा दिया आनंद। हमना नहीं है क्लास में, हुज़ैफा तारिक नहीं है, आयशा, दानिश, हुज़ैफा तारिक हैं। आयशा नहीं है, दानिश नहीं है, शहरियार शाहिद नहीं है, अदील लगा दी। अच्छा जी, अब इस सवाल के जवाब की बात कर लेते हैं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि नॉट पॉसिबल। हो गया, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? तीन एक साथ कंपेयर ही नहीं हो सकते, क्योंकि यू अल्टीमेटली यू हैव टू पॉप इट फ्रॉम द स्टैक। आपने कर ली, हो नहीं सकता ना। आप अपना रिजल्ट यहाँ भेज दें फटाफट। माइक ऑन कर लूं, अभी कर लेते हैं भाई। भाई उन्होंने सर कितने आपने बता रहे हो? ये सर एक मिनट। सर आपने शुरू में करवाया था कि ए और बी इक्वल होंगे, तो उसमें आपने करवाया था कि पहला ए आएगा, जेड नॉट होगा स्टैक में, तो हम ए को पुश कर देंगे और फिर जब मतलब ए आता रहेगा, ए सेम होगा तो ए पुश होता रहेगा। ऐसा ही है सर? सर इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले ए और ए बी सी तीनों इक्वल होंगे, ये तो हमें पता है, कितने भी हो सकते हैं। सर हम ए को पहले पहला ए आएगा तो हम पुश कराएंगे, दूसरा ए आएगा टॉप पे ए होगा तो हम उसको पॉप करा देंगे। इस तरीके से जितने ए आएंगे स्टैक पहले पुश करेगा ए को, दूसरे ए पे पॉप कर देगा, तो इस तरह यानी कि जितने ए आएंगे स्टैक खाली रहेगा। बी आएगा, बी से वो स्टेट चेंज कर देगा, अपनी स्टेट चेंज करके दूसरी स्टेट पे आ जाएगा सर। एक भी आके हम पुश हो जाएगा। ठीक है सर, एक भी हमारा पुश हो गया। इस तरीके से वहां पे नहीं फिर बेटा, हमारे पास आप जितने भी एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप, तो मैं रिकॉर्डिंग रोक के जवाब देता हूँ। ठीक है, तो ए एन बी एन सी एन का पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट जब क्लास स्टार्ट होगी
तो CFG हमें करना है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कि किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। ये मीटिंग एंड हो रही है, ये मीटिंग एंड, रात तक बताता हूँ, वैसे तो नहीं लग रही। ये मीटिंग एंड हो रही है, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, 3:10 पे गूगल क्लासरूम पे आपका क्विज अवेलेबल होगा। इन केस अगर अवेलेबल ना हो तो कोई एक स्टूडेंट मेरे नंबर पे मैसेज कर दे, ठीक है। अदरवाइज 3:10 पे गूगल क्लासरूम पे आपका क्विज अवेलेबल है, तो यू मे लीव नाउ, ठीक है। 3:40 तक का टाइम है, 2 पीटीए के सवाल है। कोशिश कीजिएगा, आता है तो खुद करें, नहीं आता तब भी खुद करें, चीटिंग नहीं कीजिएगा। 3:10 पे अवेलेबल होगा।